हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सफलता स्टडी में। देखिए फ्रेंड्स, इस क्लास में आपको फिजिक्स के संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न कराए जा रहे हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये हमारी क्लास नंबर 2 है। इससे पहले फर्स्ट क्लास आ चुकी है। आप फर्स्ट क्लास को चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें क्योंकि उस क्लास में भी महत्वपूर्ण प्रश्न ही लिए गए हैं। यह क्लास आपके सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। एसएससी, रेलवे, देखिए आपके रेलवे एग्जाम डेट 15 दिसंबर से आ चुकी है और आपकी और भी एग्जाम डेट शीघ्र ही आने वाली हैं। तो आप इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए प्रश्नों की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न लिया गया है कि स्टील की गोली पारे में तैरती है क्योंकि। स्टील की गोली पारे में क्यों तैरती है? आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सही आंसर बताना होगा। देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं कि पारे में कोई वस्तु डूब नहीं सकती। ऑप्शन बी, पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। ऑप्शन सी, स्टील का घनत्व पारे की अपेक्षा अधिक होता है। ऑप्शन डी में लिखा गया है कि गोली तैर नहीं सकती। तो इसका यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है, इसलिए स्टील की गोली पारे में तैरती रहती है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 2 में पूछा गया है कि किस तापमान पर जल का घनत्व अधिक होता है। ऑप्शन लिए गए हैं 0 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस और 4 डिग्री सेल्सियस। तो इसका यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जल का घनत्व अधिक होता है। तो आप ध्यान रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 में पूछा गया है कि तैराक को नदी के मुकाबले समुद्र के पानी में तैरना क्यों आसान रहता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। समुद्र पानी में प्रदूषण कम होता है। ऑप्शन बी, समुद्री तरंगे तैराक को तैरने में सहायक होती हैं। ऑप्शन सी, समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से अधिक होता है। ऑप्शन डी, समुद्र में पानी का आयतन ज़्यादा होता है। तो इसका यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से अधिक होता है, इसलिए जो तैराक वो समुद्र के पानी में आसानी से तैरता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। देखिए सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो आप इस क्लास को देखिए लाइक ज़रूर कर दें और अपने सभी फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर कर दें। चलिए देखिए यहाँ पर ऑप्शन सी इसका सही आंसर था। अब अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 4। देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 लिया गया है। इसमें पूछा गया है कि बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं निम्न दाब, निम्न घनत्व, निम्न श्यानता और निम्न तापमान। तो इसका यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निम्न घनत्व। यहाँ पर ये ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। निम्न घनत्व के कारण बादल वायुमंडल में तैरते रहते हैं। अब प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया है कि बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है क्यों। बांध के नीचे की दीवार मोटी क्यों बनाई जाती है? ऑप्शन है गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है, गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब घटता है, या ऑप्शन सी, गहराई बढ़ने के साथ द्रव का घनत्व घटता है। ऑप्शन डी, गहराई बढ़ने के साथ द्रव का घनत्व घटता है। तो इसका यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका यहाँ पर जो सही आंसर बनता है वो ऑप्शन नंबर ए है, गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ जाता है, इसी कारण से बांध की दीवार नीचे की तरफ मोटी बनाई जाती है। अब प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 6 लिया गया है। इसमें पूछा गया है कि बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक बढ़ता है, घटता है, या अपरिवर्तित रहता है, या फिर पहले घटता है फिर बढ़ता है। तो प्रश्न नंबर 6 का सही आंसर क्या होगा? तो इसका यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखिए बर्फ पर स्केटिंग करते समय दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घटता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है आपका। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अब यहाँ पर प्रश्न नंबर 7 लिया गया है। इसमें पूछा गया है कि चौराहों पर पानी के फव्वारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि। चौराहों पर पानी के फव्वारे में गेंद नाचती है, किस कारण से नाचती है? यहाँ पर ऑप्शन लिए गए हैं पानी का वेग अधिक होने पर दाब घटता है। ऑप्शन बी, पानी का वेग अधिक होने पर दाब बढ़ता है। ऑप्शन सी, पानी के पृष्ठ तनाव के कारण। ऑप्शन डी, पानी की श्यानता के कारण। तो प्रश्न नंबर 7 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखिए पानी का वेग अधिक होने पर दाब घटता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर है। पानी का वेग अधिक होता है तो दाब घटता रहता है, इसी कारण से जो पानी के फव्वारे में गेंद नाचती रहती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका। अब प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 8 है। इसमें पूछा गया है कि भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से क्यों पिघलता है। देखिए भारी जो हिमखंड होते हैं वो शीर्ष से ना पिघलकर निचले तल से पिघलना स्टार्ट करते हैं। तो इस कारण से वो नीचे से पिघलते हैं। ऑप्शन है यहाँ पर
निचले तल का तापमान अधिक होता है। ऑप्शन बी, निचले तल का दाब अधिक होने से गलनांक घट जाता है। ऑप्शन सी, बर्फ ठोस नहीं होती है। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निचले तल का दाब अधिक होने से गलनांक घट जाता है। निचले तल पर जो दाब अधिक होता है इस कारण से बर्फ का गलनांक घट जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। अब प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 9 लिया गया है। इसमें पूछा गया है कि दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है, क्यों? ऑप्शन है, क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। ऑप्शन बी, क्षेत्रफल अधिक होने से दाब अधिक हो जाता है। ऑप्शन सी, दाब व क्षेत्रफल में कोई संबंध नहीं है। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी कारणों से। तो प्रश्न नंबर 9 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। देखिए, क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है, इसी कारण से दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है, जिस कारण से उसे आसानी से बाहर निकाला जा सके। चलिए अब प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 10 है। इसमें पूछा गया है कि बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने से टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्यों? क्यों चिपक जाते हैं? ऑप्शन है, अधिक दाब होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। अधिक दाब होने से बर्फ का गलनांक बढ़ जाता है। ऑप्शन सी, अधिक दाब होने से बर्फ का गलनांक पहले घटता है फिर बढ़ता है। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 10 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, अधिक दाब होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, इस कारण से टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 11 में पूछा गया है कि रेल के पटरियों के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियाँ क्यों लगाई जाती हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन है, वह झटकों को अवशोषित कर सके। फेस पट्टियाँ सही तरीके से लगाने के लिए। ऑप्शन सी, सब पटरियाँ समांतर बनी रहें। ऑप्शन डी, रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाए। तो प्रश्न नंबर 11 का सही आंसर क्या होगा? प्रश्न नंबर 11 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। देखिए, रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाए, इसी कारण से रेल की पटरियों के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की पट्टियाँ लगाई जाती हैं। चलिए प्रश्न नंबर 12 देखेंगे। प्रश्न नंबर 12 में यहाँ पर पूछा गया है कि पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक व मुंह से खून निकलने लगता है, क्योंकि किस कारण से निकलने लगता है? ऑप्शन है, ऊंचाई बढ़ने से रक्तदाब बढ़ता है। ऊंचाई बढ़ने से रक्तदाब घटता है। ऑप्शन सी, ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ता है। ऑप्शन डी, ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब घटता है। तो प्रश्न नंबर 12 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखिए, ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब घटता है, इस कारण से व्यक्तियों के नाक व मुंह से खून निकलने लगते हैं। चलिए अब प्रश्न नंबर 13 देखेंगे। प्रश्न नंबर 13 में यहाँ पर पूछा गया है कि हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही क्यों निकल जाती है? देखिए, हवाई जहाज में यात्रा करते समय फाउंटेन पेन से स्याही अपने आप ही बाहर निकलने लगती है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब में कमी आती है। ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में वृद्धि होती है। ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब अपरिवर्तित रहता है। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 13 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखिए, ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी आती है, इस कारण से फाउंटेन पेन की स्याही अपने आप ही बाहर निकलने लगती है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर यहाँ पर 14 है। इसमें पूछा गया है कि साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, कम होता है, बराबर होता है या फिर आधा होता है? तो इसका यहाँ पर सही आंसर होगा प्रश्न नंबर 14 का ए। साबुन के बुलबुले के जो अंदर का दाब वो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अब प्रश्न नंबर 15 देखेंगे। देखिए, प्रश्न नंबर 15 यहाँ पर पूछा गया है कि हम दलदली जगहों पर क्यों फिसलते हैं? इसके ऑप्शन दिए गए हैं, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, घर्षण की कमी के कारण, अपेक्षित वेग के कारण या फिर घर्षण की अधिकता के कारण। तो प्रश्न नंबर 15 का सही आंसर है प्रश्न नंबर बी, घर्षण की कमी के कारण हम दलदली जगहों पर फिसलने लगते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। देखिए, आप इस क्लास को अपने सभी फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर कर दें और लाइक भी जरूर कर दें। अब प्रश्न नंबर यहाँ पर 16 में पूछा गया है कि बैरोमीटर में पारे का अचानक गिरना किस बात का सूचक है? देखिए, बैरोमीटर में पारे का अचानक गिरना किस बात का सूचक है आपको बताना है। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, गर्म मौसम, आंधी या तूफान की संभावना। ऑप्शन सी, सर्द मौसम। ऑप्शन डी, शुष्क मौसम। तो प्रश्न नंबर 16 का सही आंसर है, जो बैरोमीटर में पारा अचानक गिरता है तो ये आंधी या तूफान के आने की संभावना को बताता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अब प्रश्न नंबर 17 है।
प्रश्न नंबर 17 में पूछा गया है कि समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना क्यों कठिन होता है। ऑप्शन है ऊंचाई बढ़ने पर वायु दाब घट जाता है और ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है। ऑप्शन बी पर्वतीय वायु भारी होती है और फेफड़ों में भरी नहीं जा सकती। ऑप्शन सी पर्वतीय वायु अशुद्ध होती है। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 17 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखिए ऊंचाई बढ़ने पर वायु दाब घट जाता है जिस कारण से ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। अब प्रश्न नंबर 18 है। प्रश्न नंबर 18 में पूछा गया है कि उड़ान से पहले हवाई जहाज सड़क मार्ग पर क्यों दौड़ाया जाता है। देखिए उड़ान से पहले हवाई जहाज को पहले सड़क पर दौड़ाया जाता है, तो किस कारण से दौड़ाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है कार्यकारी वायु दाब घटाने के लिए, कार्यकारी वायु दाब बढ़ाने के लिए। ऑप्शन सी वायुयान द्वारा भूमि के मध्य घर्षण बल को कम करने के लिए। ऑप्शन डी वायुयान द्वारा भूमि के मध्य घर्षण बल को अधिक करने के लिए। तो प्रश्न नंबर 18 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कार्यकारी वायु दाब बढ़ाने के लिए उड़ान से पहले हवाई जहाज को सड़क मार्ग पर दौड़ाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। अब प्रश्न नंबर 19 है। यहाँ पर प्रश्न नंबर 19 में पूछा गया है कि हाइड्रोजन गैस से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर क्यों फट जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन लिए गए हैं हाइड्रोजन का भार बढ़ जाता है, वायु दाब बढ़ जाता है, हाइड्रोजन का दाब घट जाता है या फिर वायु दाब घट जाता है। तो प्रश्न नंबर 19 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वायु दाब घट जाता है। देखिए हाइड्रोजन गैस से भरे रबड़ के गुब्बारे को वायु में ऊपर ले जाने पर वो वायु दाब कम होने के कारण अपने आप फट जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। अब प्रश्न नंबर 20 देखेंगे। प्रश्न नंबर 20 में पूछा गया है कि प्रेशर कुकर में खाना कम समय में क्यों पक जाता है। देखिए प्रेशर कुकर में खाना कम समय में ही पक जाता है, तो किस कारण से पकता है। यहाँ पर ऑप्शन है अधिक दबाव के कारण उबलते पानी का ताप कम हो जाता है, चारों ओर से बंद होने के कारण वायु का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऑप्शन सी अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। ऑप्शन डी प्रयुक्त पानी का वाष्पन बहुत कम होता है। तो प्रश्न नंबर 20 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। देखिए अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है जिस कारण से प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर यहाँ पर 21 में पूछा गया है कि सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन लिए गए हैं नाभिक के विखंडन द्वारा, नाभिक के संलयन द्वारा, ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं द्वारा या ऑप्शन डी अवकरण अभिक्रियाओं के द्वारा। तो प्रश्न नंबर 21 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नाभिक के संलयन द्वारा। सूर्य पर जो ऊर्जा का निर्माण होता है वो नाभिक के संलयन द्वारा होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अब प्रश्न नंबर 22 देखिए। प्रश्न नंबर 22 में पूछा गया है कि डायनेमो परिवर्तित करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में, ऑप्शन बी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ऑप्शन सी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन डी निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में। तो प्रश्न नंबर 22 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। देखिए आपके प्रत्येक एग्जाम में करंट अफेयर्स से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें। उस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर्स और वीकली करंट अफेयर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में प्रोवाइड कराई जाती है, तो आप उसे ज़रूर ज्वाइन करें। चलिए प्रश्न नंबर 23 देखेंगे। प्रश्न नंबर 23 में पूछा गया है कि प्रकाशीय वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्न में किसका उत्पादन होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है प्रकाशीय ऊर्जा का, विद्युत ऊर्जा का, ऊष्मीय ऊर्जा का, ऑप्शन डी यांत्रिक ऊर्जा का। तो प्रश्न नंबर 23 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विद्युत ऊर्जा का। तो देखिए प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 में यहाँ पर पूछा गया है कि जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित होता है। ऐसे पदार्थ में कौन सी ऊर्जा होती है। देखिए रबड़ के गद्दे के ऊपर बैठने या लेटने से उसके आकार में परिवर्तन आ जाता है, तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी। ऑप्शन है गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, संचित ऊर्जा या फिर विखंडन ऊर्जा। तो प्रश्न नंबर 24 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्थितिज ऊर्जा। यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा सही आंसर है। अब प्रश्न नंबर 25 देखेंगे।
यहाँ पर प्रश्न नंबर 25 है। इसमें पूछा गया है कि पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में किस कारण से चिपक जाते हैं। पानी से निकालने पर जब शेविंग ब्रश पानी से निकाला जाता है तो उसके ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं। तो पृष्ठ तनाव के कारण चिपकते हैं, श्यानता के कारण, घर्षण के कारण या फिर प्रत्यास्था के कारण। तो इसका यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पृष्ठ तनाव के कारण पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। देखिए इस क्लास में आपको सभी महत्वपूर्ण प्रश्न कराए गए हैं। आगे भी ऐसी क्लास आपके लिए आती रहेंगी। तो आपको यह क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस क्लास को लाइक करें, शेयर करें और अपने सभी फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू।